विभिन्न विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य सामग्रियों सहित विभिन्न चीजों के दाम अक्टूबर से दोबारा बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये अनुमान आर्थिक गतिविधि के जोर पकड़ने के संदर्भ में दिया है, लेकिन उनके अनुसार प्याज के दाम में अगले कुछ महीनों में कोई बड़ा उछाल नजर नहीं आएगा। व्यापारियों और बाजार पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि प्याज में घट-बढ़ एक निश्चित दायरे में होगी और विभिन्न कारणों से प्याज दाम में कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं होगी। निजी व्यापारियों के पास और सरकारी गोदामों में प्याज और आलू का पर्याप्त भंडारण है और अगले कुछ महीने में नई पैदावार आने वाली है। प्याज सबसे अधिक उतार चढ़ाव वाला जिन्स है और इसके दाम में किसी प्रकार की तेजी या गिरावट होने पर हर जगह से बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिलने लगती है। प्याज लाखों लोगों के भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है और इसके दाम में उतार चढ़ाव आने पर देश में करोड़ों लोगों के घरेलू बजट पर इसका सीधा असर पड़ता है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में खुदरा बाजार में प्याज का भाव करीब 32 से 33 रुपए प्रति किलोग्राम है। बागवानी उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2020-21 में जुलाई से जून में प्याज का उत्पादन 2.692 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष के उत्पादन से 3.18% अधिक है। व्यापारियों ने कहा है कि इस साल कीमतें पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2021 के उलट इस बार किसानों और व्यापारियों ने जल्दबाजी में अपने रबी की बिक्री नहीं की। प्याज की बुवाई राजस्थान के अलवर जिले में काफी तेजी से हो रही है। अधिकांश किसान इस बार प्याज की फसल के लिए गंठी लगाने में जुटे हैं। अलवर जिले के प्याज की पैदावार अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में बाजार में आ जाएगी। उत्पादन अच्छा होने से लोगों को इस बार प्याज सस्ता मिलने की उम्मीद है। अभी महाराष्ट्र में के नासिक में प्याज का स्टॉक है। नासिक का प्याज नवंबर के अंत या दिसंबर के प्रारंभ में बाजार में आएगा। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी मानते हैं कि इस बार जिले में प्याज का उत्पादन पहले से अधिक रहेगा। जिले में 20 अगस्त तक 15,000 हेक्टेयर में प्याज की बुआई हो चुकी थी। बुआई अभी चल रही है। पिछले साल 18,500 हेक्टेयर में प्याज बोई गई थी। प्याज उत्पादक किसानों की माने तो इस बार वे किसान भी प्याज लगा रहे हैं जो पहले प्याज नहीं लगाते थे। वर्ष 2020 में अलवर जिले में 18,500 हेक्टेयर में प्याज की बुआई हुई थी। वहीं वर्ष 2021 में प्याज की बुआई 20,000 हेक्टेयर से अधिक होने की संभावना है। पिछले 2 साल से अलवर जिले के प्याज किसानों को प्याज के भाव अच्छे मिले, जिससे कई किसानों की आर्थिक हालात सुधरी है। इस बार मौसम अनुकूल नहीं होने से कपास की बुआई कम हुई और इसी कारण किसान प्याज अधिक लगा रहे हैं। अलवर के व्यापारियों का कहना है कि जिले में प्याज इस बार करीब 1.5 गुना क्षेत्र में लग रही है। इससे प्याज का उत्पादन अधिक होगा और उन्हें नहीं लग रहा कि प्याज के भाव इस बार अधिक रहेंगे। मेहनत के अनुसार दाम ना मिलने की वजह से परेशान किसानों ने प्याज का दाम खुद तय करने का फैसला किया है। हमारा प्याज हमारा दाम मुहिम के तहत महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संगठन के नेता ने अहमदनगर में प्याज उत्पादक किसानों की बैठक करके 30 रुपए किलो की दर पर प्याज बेचने को कहा था। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले ने कहा है कि जब कंपनियां अपने माल का दाम खुद तय करती हैं तो किसान क्यों नहीं करेंगे। भारत दिगोले ने कहा है कि हम सरकार से टकराव नहीं लेना चाहते, सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं। प्याज की उत्पादन लागत किसानों को अब 15 से 18 रुपए प्रति किलो पर पड़ रही है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने 2017 में बताया था कि प्रति किलो प्याज पैदा करने में 9 रुपए 34 पैसे की लागत आती है और तब से अब तक बेतहाशा महंगाई में वृद्धि हुई है। खाद, डीजल, कीटनाशक और लेबर की कॉस्ट काफी ज्यादा हो गई है। भारत दिगोले ने कहा है कि जब 30 रुपए किलो किसान को मिलेगा तब वो संपन्न होगा, कर्ज से मुक्त होगा। सबसे ज्यादा लाभ बिचौलिए और रिटेलर कमा रहे हैं। सरकार उन पर अंकुश लगाए। यह रोकने का काम सरकार का है कि जो प्याज किसान के घर से 15 से 16 रुपए पर जाता है उसका दाम दूसरे शहर में कैसे 40 और 50 रुपए हो जाता है। जो 2 दिन मेहनत करता है वो डबल पैसा कमाता है और जो 6 महीने मेहनत करता है उसे कुछ नहीं मिलता। किसानों का प्याज 8 से 12 रुपए किलो ही बिकता है। वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की वजह से भारत के प्याज उत्पादक किसानों को इस बार कारोबार में बड़ा मुनाफा दिख रहा है।
कई सरकारों को ऊपर नीचे कर चुके प्याज के दाम किसानों को हजारों करोड़ का फायदा दिला सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद यह माना जा रहा है कि इस साल अफगानिस्तान की प्याज भारत आना नामुमकिन है। देश में प्याज की पैदावार करने वाले राजस्थान के प्रमुख जिलों में किसानों ने प्याज की खेती में करोड़ों रुपए लगा दिए हैं। पिछली बार कर्नाटक में प्याज खराब होने से भाव ज्यादा थे। इस बार अफगानिस्तान से प्याज नहीं पहुंचने की उम्मीद में ज्यादा भाव का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य राज्यों में प्याज के खराब होने की खबर कम है, भाव बहुत अधिक रहने के चांस भी कम है। वर्ष 2019 में भारत में प्याज के भाव 100 रुपए किलो से अधिक हो गए थे। इसके बाद भारत ने अफगानिस्तान से करीब 2000 टन प्याज का आयात किया था। इसके बाद भाव 50 से 55 रुपए किलो तक आ गए थे। उस समय केंद्र सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर यह कदम उठाया था। अब सरकार के पास अफगान से प्याज के आयात का विकल्प पहले की तरह आसान नहीं है। भारत में अफगानिस्तान से जरूरत के अनुसार प्याज का आयात किया जाता है। जरूरी नहीं कि हर साल प्याज अफगान से आयात हो। कई बार देश के कुछ राज्यों में प्याज की फसल खराब होने पर प्याज के भाव बढ़ने पर ही आयात किया जाता है। 2020 में अफगानिस्तान से प्याज को आयात करने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत में फसल खराब होने की स्थिति के बाद ही अफगानिस्तान से प्याज आयात किया जाता है। यह इसलिए ताकि प्याज के भाव इतने अधिक नहीं हो कि महंगाई के रूप में सरकार को घेरा जाने लगे। कोरोना महामारी में किसानों को सब्जी की खेती में बड़ा नुकसान हुआ था। अब उसकी भरपाई करने के लिए प्याज पर मोटा दांव खेला जा रहा है। अन्य सालों की तुलना में इस बार प्याज की 25% ज्यादा बुआई हो गई है। जहां इस बार अफगानिस्तान से प्याज का आयात होना मुश्किल है, वहीं केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड 2 लाख टन प्याज का भंडार कर लिया है, जिसे वह तब बाजार में उतारेगी जब बिचौलिए माल रोक रहे होंगे, जिससे प्याज की कीमतें ज्यादा न उछलें। आपको बता दें कि देश में सालाना प्याज उत्पादन औसतन 2.25 से 2.5 करोड़ मैट्रिक टन के बीच है। हर साल कम से कम 1.5 करोड़ मैट्रिक टन प्याज बेची जाती है। करीब 10 से 20 लाख मैट्रिक टन प्याज स्टोरेज के दौरान खराब हो जाती है। औसतन 35 लाख मैट्रिक टन प्याज एक्सपोर्ट की जाती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान इसके बड़े उत्पादक हैं। जानकारों का कहना है कि प्याज के भावों पर सब कुछ निर्भर करता है। मेवात में एक कहावत है कि प्याज को घरो प्याज ही भरे, मतलब प्याज का घाटा प्याज ही भरता है। प्याज की खेती में किसानों को नुकसान भी मोटा होता है, लेकिन जब कभी भाव बढ़ते हैं तो कमाई भी मोटी हो जाती है। इस लालच में किसान हर साल जुआ खेलते हैं। प्याज की खेती छोटे किसानों की क्षमता से बाहर है। असल में नुकसान भी मोटा होता है, इस कारण वे रिस्क नहीं लेते। प्याज के व्यापारियों का कहना है कि कोरोना में प्याज के भाव अच्छे मिले थे, जिसका कारण कर्नाटक में प्याज खराब होना था। लेकिन इस बार पैदावार ज्यादा है, पुराना प्याज का स्टॉक भी है, इसलिए बहुत अच्छे भाव मिलने को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। जानकारों के अनुसार अगर बिचौलिए प्याज की काला बाजारी भी करते हैं तो प्याज की कीमतों में ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार प्याज की बुआई और उत्पादन दोनों ही ज्यादा हैं और सरकार के पास भी प्याज का बफर स्टॉक है। अफगानिस्तान से प्याज का आयात भले ही ना हो पाए, लेकिन इससे भी प्याज में बहुत ज्यादा तेजी आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आयात जरूरत के समय ही किया जाता है और भारत में इस बार प्याज काफी है, तो दाम अगर बढ़ते भी हैं तो एक सीमित दायरे में ही बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।